अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है गाइस, कैसे हो सारे के सारे? आज मैं अपने एक दरीना दोस्त सैयद अकील अहमद साहब के साथ इधर आया हूँ। रवात फोर्ट शाही किला पे हम आए हैं और इसको डिस्कवर करने के लिए कैसी जगह है और यहाँ पर अभी देखते हैं अंदर जाके कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आपको ज़रा व्यू दिखा देते हैं बाहर से इसका, शाही किले का, और फिर अंदर जाते हैं। हम अंदर आ रहे हैं किले के। अच्छा जी, अब हम अंदर आ गए हैं इसके रवात फोर्ट के। रवात फोर्ट की कुछ हिस्ट्री आपको बताऊंगा मैं ज़रूर। रवात फोर्ट जो था ये 1000 ईस्वी के अराउंड अबाउट जो है इसको बनाया गया था और 1000 ईस्वी के अंदर ये कारवान सरा था, यानी जो लोग सफ़र करके मुसाफिर आते थे दूर दराज एरिया से, ठीक है, वो रात को यहाँ पर रहा करते थे, ठीक है। तो रात को यहाँ पर रहते थे, उनको खाने पीने का, उनका रिहाइश का यहाँ पर निज़ाम था। लेकिन ये ज़माना था सुल्तान क्या नाम है, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं को शिकस्त दी, सोमनाथ को गिराया और क्या नाम है मुसलमानों का जो है वो क्या नाम है बना दी, यहाँ पर इसकी एक हुकूमत बना दी, ठीक है। तो ये सामने सारे के सारे जो हैं वो इसकी रिमेन्स हैं। अभी हम जाएंगे आगे, दिखा रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री इसकी बता रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, जब ये आपका दौर ख़त्म हो गया और इस तरह मतलब कुछ साल गुजरते रहे, मतलब चलते रहे, फिर 15वीं और 16वीं जो ईस्वी थी, ठीक है, माशाल्लाह देख लो, वो जो है उसमें क्या नाम है ये इलाका पहले तो मुग़लों के कब्ज़े में आया और मुग़लों के बाद फिर क्या नाम है इस इलाके के ऊपर जो है वो गखर जो लोग थे, गखर लोकल वहाँ के, उन्होंने क्या नाम है यहाँ पर अपना एक हुकूमत बनाई हुई थी, ठीक है। सुल्तान सरंग नाम था उनका, आई थिंक सो। सुल्तान सरंग जो थे वो लॉयल थे मुग़लों के साथ, ठीक है, हुमायूं के दौर के अंदर की बात है। तो आगे अगली कहानी जो है, जो आगे यहाँ से वो ज़रा सा व्यू दिखा के उसके बाद आपको क्या नाम है हम बताएंगे। ये मेरे ख्याल से कब्रें हैं बीच में जी, वो कब्र है उनकी, मेरी आओ उधर, ये भी कब्रें ना हो, इधर से आओ जाओ। ये सारी ग्रेव्स हैं और इनमें मेरे ख्याल के मुताबिक जो 16 शहजादे थे उनके, जो जिनको मार दिया गया था जंग के अंदर, उनका यहाँ पर दफन है सारे 16 बेटे उनके। और ये ख़ुद सुल्तान सारंग खान कक्कड़ वल्द मलिक ताताड़ खान खक्कड़, तारीख़ शहादत थी जी 1546 में, हाकिम अटक ताजेलम थे, हज़ारा बाशमूल कश्मीर, ठीक है। सो ये इनकी कब्र मुबारक है जी। यहाँ हमें नहीं पता कि क्या उनका सेटअप था बहरहाल, लेकिन ये कि कब्र है उनकी। सो और ये उनके बच्चों की 7 कब्रें हैं। 16 शहजादे जो थे इनके वो हो गए थे, क्या नाम है, शहीद हो गए थे जंग में। अच्छा, मैं अब बता रहा था वो कहानी शुरू की। तो ये हुमायूं से वफादार थे, ठीक है, लॉयल थे मुग़लों के साथ, हमारे मुग़लों के साथ लॉयल थे। और जब शेर शाह सूरी ने कमज़ोर देखा मुग़लों को तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की, ठीक है, यहाँ पर। तो ये इलाका जो था बेसिकली ये रवात फोर्ट का जो इलाका था, ठीक है, ये बनाया गया था ताकि पोटोहार को भी और दिल्ली और पीछे जो मुग़लों की सल्तनत है उस पे जो है ना वो ना हमला ना कर सकें ये शेर शाह सूरी जो हैं। तो शेर शाह सूरी जब यहाँ पर हमला करने के लिए आए और जीत गए वो, तो सुल्तान सरंग जो थे वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, ठीक है। सुल्तान सरंग और उनके 16 बेटों को जो है वो इधर ही मार दिया गया था, ठीक है, और फिर उनको दफनाया गया था यहाँ पर, ठीक है, और वो यहाँ पर ही क्या नाम है दफन हुए थे। तो इस किले के अंदर जो है मस्जिद भी है, ठीक है, और उसके अलावा क्या नाम है जानमाज बिछी हुई है यहाँ पे। तो हम ज़रूर आपको जी मस्जिद भी दिखाएंगे, ट्रेडिशनल मस्जिद है यहाँ पर, बहुत पुरानी। फिर क्या हुआ, सुल्तान सरंग की शहादत के बाद जो है वो क्या नाम है यहाँ पर उनको दफन कर दिया गया और शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे भी तख्त पे कब्जा कर लिया और हुमायूं को जो है वो यहाँ से भगा दिया और वो चले गए जी ईरान, ठीक है। और फिर जो शेर शाह सूरी थे उनको पता था कि अभी फिर भी गखरों की यहाँ पे ताकत तो है, तो उन्होंने क्या किया कि क्या नाम है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रोहतास फोर्ट जो है,
रोहतास फोर्ट जो है वो क्या नाम है बनाया उन्होंने 50 किलोमीटर के बाद, ठीक है। और 50 किलोमीटर के बाद उन्होंने इसलिए बनाया कि कल खुदा न खास्ता फिर अगर हमायूं पर हमला करते हैं तो हम गखरों को और दोनों को डिफेंस कर सकें रोहतास के ज़रिए, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। ज़िंदगी रही, कभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, हमारा दिल बना, तो इंशाल्लाह रोहतास भी हम ज़रूर जाएंगे। अभी मैं अपने बड़े अजीज़ भाई के साथ आया हूँ, ज़रा उसका भी तारुफ आपसे करवाना ज़रूरी समझता हूँ। ज़रा अपना तारुफ करवाओ यार। मेरा नाम सईद अकील अहमद है और मैं सवाबी से आया हूँ यहाँ फोर्ट देखने के लिए, और इब्राहिम भाई ने मुझे सब कुछ दिखाया और कैसा लगा आपको इधर आके? मज़ा लगा और यहाँ हिस्ट्री जान के। मुझे सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे बड़ा दुख हुआ है अकील के, यहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं उनको इस जगह का नहीं पता। जी बिल्कुल, हाँ। ये बड़ी अफसुर्दगी की बात है। और रास्ते पे आ रहे थे तो किसी को नहीं पता था, जबकि इतना तारीख साज वाकया इस जगह पर हुआ और इतनी तारीख ये इलाका रखता है अपनी। देखो यार क्या क्लास है, और आज तक इसकी दीवारों को ठीक है प्रिजर्व थोड़ा बहुत किया होगा लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्लासी। सो ये अंदर से है सारा का सारा। ठीक है, बाहर से भी आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। आ रहा हूँ एक मिनट। सो ये अब हम उसका भी व्यू लेंगे ये सामने, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इस जगह का क्या मतलब तारीख है इस जगह की, पता है कुछ आपको? नहीं वो तो मुझे पता है कितना पुराना है, पर मैं कह रहा हूँ ये जगह पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए थी। आई थिंक सो ये मस्जिद के लिए उन्होंने एक बनाया होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एक अलामत के तौर पे कि जी यहाँ पे मस्जिद है किले की। तो अब हम किले के ज़रा ऊपर जाते हैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। जब हम आए हुए हैं, ये मेरे ख्याल से वॉशरूम थे और नहाने की जगह थी यहाँ पर किले के अंदर। और अभी देख लेंगे इतने अच्छे तरीके से इस किले को नहीं इन्होंने संभाला, पर यह है कि ये यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे ताकि क्या नाम है आज से 100 साल पहले यहाँ पर सिपाही खड़े होते थे ताकि इन्वेडर्स को देख सकें दूर से चढ़ के। यहाँ पर नेज़ा अंदाज वाले खड़े होते थे और यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है पूरे किले का। वो कब्रें हैं सामने और ये सारा का सारा किला था। ये दीवार है किले की जो कि अब बिल्कुल हस्ता हाल हो चुकी है। ऊपर गए थे किले का, हमने देखा सारा ये सराउंडिंग कि वहाँ जहाँ पे सिपाही खड़े होते थे ताकि क्या नाम है इन्वेडर्स को रोक सकें। ये सामने हमने आपको इसकी भी तारीफ बता दी कि ये मस्जिद के हवाले से बनाया गया था। वो सामने उस तरफ जो था वो जो सामने है वो सुल्तान सरंग और उनकी जो 16 बेटे जिनको शहीद किया गया था उनकी कब्रें हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ये मस्जिद बनाई गई थी और उस साइड पर भी हम चले जाते देख लेते हैं कि क्या उसकी क्या तारीख है, ठीक है। 1546 के अंदर ये वाक़या हुआ था, ठीक है, इनकी शहादतों का। और उसके बाद मेरे ख्याल से 1555 या 56 में दोबारा से जो है वो मुग़ल अम्पायर ने दोबारा से टेक ओवर कर लिया था यहाँ पर। शेर शाह सूरी के जो बेटे थे उनकी आपस की नाइतफाकियों की वजह से, हालांकि शेर शाह सूरी ने इंडिया के लिए बहुत काम किया है और बरसगीर पाक व हिंद में भी बहुत काम किया उन्होंने, पर जो एक बात है कि वो आए थे इधर मतलब हुक्मरानी के लिए ज़रिए तौर पर था मकसद शायद, तो वो क्या नाम है उनके दौर के बाद जो है वो ये सूरी डायनेस्टी जो थी जो अफगानिस्तान की तौर पे यहाँ पे मसलत हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। और फिर उसके बाद दोबारा से मुगलों ने जो ईरान से हुमायूं ने आके टेक ओवर कर लिया। मेरे ख्याल से मस्जिद जाके भी दिखा देते हैं अंदर से, अगर जाने देते हैं वो हमें, तो क्योंकि नंगे पैर जाना पड़ेगा अंदर। बूट उतार लूँगा मैं 2 मिनट के लिए और फिर अंदर जाके हम आपको मस्जिद भी दिखा देते हैं। पहले बाहर से दिखाते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि ये सारा मस्जिद का ही एरिया है, हयात है, ये सब आर्किटेक्चर है। वो सामने सूरज की लाइट की वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन अब मैंने कर लिया। आ जाए अंदर ही चलते हैं, 2 मिनट देख लेते हैं मस्जिद। जब आए हैं इधर तक तो कैसी थी मस्जिद। वो वजू वाली जगह थी। ये देख लो यार माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका है सारा अहाता। ये ज़रूरी बातें लिखी हुई हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस लिखी हुई हैं, क़यामत के हवाले से 72 अहादीस लिखी हुई हैं। ये वज़ूगाह थी जो मेरे ख्याल से मरम्मत की गई है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है। जामिया मस्जिद शाही किला के हवाले से है और मेरे ख्याल से अंदर पता नहीं हमें जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं। अंदर से जो है वो मस्जिद
उसी तरह की है जिस तरह आज से साल पहले थी। माशाल्लाह, वही खूबसूरती, वही रानाई। वो देखें आप, क्या बात है, क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। यहाँ पे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़। अंदर से मस्जिद भी दिखा दी आपको कि कैसे कितने 100 साल पहले अल्लाह का घर ये बना था। और आज भी ठीक है, थोड़ा सा ज़री बात है, दुनियावी काम हुआ हुआ है तो उसको रेनोवेशन करनी पड़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो काम कितना सॉलिड था कि आज तक, अभी तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और आपने देखा खुद यार कैसे बेहतरीन किसी से वो उसको उन्होंने किया हुआ, माशाल्लाह से प्रिजर्व हो गया है। और यहाँ पे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और अब एक और बात बड़ी अहम है, बताने वाला हूँ कि अब 500 से ज़्यादा साल गुजर गए हैं और अभी भी जो यहाँ पे कुरान पाक पढ़ रहा है उस बंदे को ज़रूर स्वाब जा रहा होगा जिसने मस्जिद बनाई थी। और ये कितनी बड़ी एजाज़ की बात है, सुभान अल्लाह। सो और बाकी दुख वही जो मैंने पहले भी बयान किया है कि इधर लोकल को पता ही नहीं है कि भाई ये क्या मतलब जगह है। मैक्सिमम लोगों को दिलचस्पी शायद नहीं रही, या हमारी जो इंतज़ामिया है, हुकूमत, उन्होंने इस तरफ शायद इतना रुझान नहीं रखा कि ये कितनी बड़ी हिस्टोरिकल साइट है आपकी। फोर्ट है पाकिस्तान के कुछ किलों में से जो रह गए हैं उनमें से एक ये किला है यहाँ पर। वो किले की दूसरी साइड पे जा रहे हैं जो बैक साइड है, और फिर इंशाल्लाह अपना व्लॉग का इख्तिताम भी कर देंगे अनकरीब। तो आपको दिखाते हैं दूसरी साइड किले की वो कैसी है। बस हम बैक साइड पे कवर करेंगे और फिर निकल रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। यहाँ से दिखा देते हैं आपको, ये भी कब्रें हैं। और बदकिस्मती मेरे ख्याल से शायद ये कि इनका यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए, अगर लिखे हुए हैं तो आपको बता देते हैं हम कि यहाँ पे कौन दफन है, क्योंकि यकीनन उनके शहजादे ही होंगे जिस तरह नज़र आ रहा है। नाम नहीं लिखे हुए, इधर नाम नहीं लिखे हुए। और वो साइड आप देख लो सामने, वो मेरे ख्याल से हमाम, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग कमरा हो लोगों के रहने के लिए, ये वाले जो बने हुए। क्योंकि एक साइड पे तो मुझे लगा कि हमाम टाइप है, और ये भी अंदर से देख देते हैं कैसे है। अगर तो ये साइज़ जो है वो वॉशरूम वाला हुआ तो फिर हम कह देंगे कि यार गुस्ल खाने का, फिर पता चल जाएगा कि यार ये गुस्ल खाना था। लेकिन कमरे का भी साइज़ हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक कमरा भी क्या जा सकता है इसको, मिनी और गुस्ल खाना और जो वॉशरूम होता है उसके तौर पे भी ये काम कर सकता है। बाथरूम जो होता है उसके लिए भी मेरे ख्याल से ये ऐसा काम जगह कर सकती है। तो ये भी किले के ऊपर जा रहा है रास्ता, लेकिन यहाँ से ये सामने से ऊपर जा रहा है किले का रास्ता ऊपर। तो मैं लेकिन जाऊँगा नहीं, एक मिनट। ये इब्राहिम भाई बोलो बोलो ऊपर गया और आपको दिखाते हैं कि यहाँ से ये मैं किले के ऊपर आ गया हूँ अब, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इतना ही था जो अब रह गई है रिमेन्स उसके हिसाब से। तो अब यही है कि क्या नाम है, मैं अपने भाई अकील के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, और उसके अलावा शेयर करो यार लाजमी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतने सब्सक्राइबर पे लोग इतना दूर जाकर डिस्कवर करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ आपके लिए पैशनेट होके। तो आप अभी काम है कि ज़रूर जो है वो क्या नाम है सपोर्ट करो और दिल के साथ करो। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा जो है वो लगा हो जाए जी चैनल के पीछे, नहीं, लेकिन थोड़े बहुत ज़रूर जो जितना कर सकता है उतना ज़रूर करें। आखिर में कुछ कहना चाहो सब्सक्राइबर्स के वाले से? इब्राहिम स्टोर को सब्सक्राइब करो, उसको सपोर्ट दो यार, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एकदम हिस्ट्री के बारे में बताता है ना कि ये के लिए मेहनत करता है, बस इसको लाइक कर ज़रूर। बहुत शुक्रिया की। तो इसी के साथ जो है वो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है। खुदा की अमान में फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।